नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। चीतों के कुनबे में जुड़ेंगे नए मेहमान। कूनो नेशनल में चीतों के कुनबे में नए मेहमान जुड़ने वाले हैं, तो ये बड़ी खबर कूनो से आपको बता रहे हैं। कूनो में अब नए मेहमान जुड़ने वाले हैं और कूनो नेशनल पार्क में अब जो दर्शक हैं वो दीदार कर सकेंगे। विशेष विमान से चीतों के पहुंचने का जो सिलसिला है, आपको बता दें कि चूंकि ग्वालियर अब विमान पहुंच गया है और नामीबिया से मध्य प्रदेश 12 चीते आ रहे हैं। इससे पहले भी 8 चीते आ चुके हैं और इन चीतों के पहुंचने का चूंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समय है 11 बजे का, और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो चीतों को छोड़ देंगे, उनके बाड़े में छोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इनको सबसे पहले क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद चीते कुछ समय के लिए क्वारंटीन रहेंगे और वहां पर फिर कूनो नेशनल पार्क में इनको बाहर छोड़ा जाएगा। तो कूनो में चीते आने पर सीएम ने खुशी जाहिर की है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। पीएम के विजन से चीते पुनः विस्थापित हो रहे हैं और सीएम शिवराज की तरफ से कहा गया है और उन्होंने मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत भी किया है। तो मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत है, ये सीएम की ओर से कहा गया। 12 चीते आने पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की। आज एक और अच्छी खबर है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये उनका विजन है कि चीते फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं भारत की धरती पर, एशिया महाद्वीप में, और वो भी मध्य प्रदेश के कूनो में। आज 12 चीता आएंगे और चीतों का कुनबा बढ़कर अब 20 हो जाएगा। तो चीते भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। विनोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, अब चीते लैंड कर गए हैं, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको रिलीज करेंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, मैं इस समय कूनो नेशनल पार्क में हूं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूर दूर तक हम जहां भी जाएंगे हमें जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है और यही खासियत है कि यहाँ पर चीतों को आज छोड़ना है। दूर अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो बाड़े बने हुए हैं, जहां बैरिकेडिंग की गई है, जहां प्रशासनिक बल पूरा किया गया है। जहां तक चीतों को छोड़ने का सवाल था, तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने के बाद जो चीते हैं उनका 11:30 बजे का समय बताया गया है। तो वो ग्वालियर से टेक ऑफ होने के बाद जब लैंड हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया का पूरा जो प्लान तैयार किया गया है उसके अनुसार होगा। 12 चीते हैं तो जाहिर सी बात है, पिछली बार जब 8 चीते आए थे तो 8 चीते 2 हेलीकॉप्टर में आ गए थे और इस बार 12 चीते हैं तो 3 हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। तीनों हेलीकॉप्टरों के हेलीपैड अलग अलग बने हुए हैं। जब हेलीपैड पे लैंड हो जाएंगे फिर उनको एक वाहन के द्वारा बाड़े तक ले जाया जाएगा। बाड़े में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चीतों को छोड़ा था, वैसे ही अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी तरह से चीतों को छोड़ेंगे, ऐसा बताया गया है। सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। ये तीनों नेता मौजूद रहेंगे और चीते छोड़ने का जो पूरा प्लान है, जो समय बताया गया है, वो लगभग पूरा 1 घंटे होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर और यहाँ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि कूनो नेशनल पार्क क्यों खास है। यहाँ जितना भी लंबे चले जाएंगे, जितना भी चले जाएंगे, आपको ये जंगल ही जंगल दिखाई देगा। पर्याप्त जगह है यहाँ पर। जो पहले 8 चीते आए थे वो बाड़े से, छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में गए, बड़े बाड़े से फिर उनको खुले जगह में छोड़ दिया जाएगा। यानी ये जो जगह है जहां हम अभी घूम रहे हैं, यहाँ कुछ दिन बाद हमें चीते दौड़ते हुए दिखाई देंगे, रफ्तार भरते हुए दिखाई देंगे, जो चीते पहले आए हैं। और जो चीते आज आने वाले हैं उनको 1 महीने तक
बैरिकेडिंग में रखा जाएगा, बाड़े में रखा जाएगा। उनको उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि माहौल में, पर्यावरण में, वायु में, यहाँ की हवा में बहुत सारा अंतर है, बहुत डिफरेंस है, अलग अलग। अफ्रीका और यहाँ की नामीबिया की अगर भारत की बात करते हैं, खासकर कूनो के एरिया की बात करते हैं, तो जब तक उस माहौल में ढल नहीं जाएंगे चीते, तब तक उन्हें बैरिकेड में रखा जाएगा। जैसा कि पिछली बार जो चीते आए थे उनके साथ भी हमने यही देखा था। पूरी की पूरी टीम जो विशेषज्ञों की है वो लगी रही, वन विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई कि किसी एक चीते ने शायद खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है, बाद में वो भी स्वस्थ हो गया, उसकी मेडिकल सारी रिपोर्ट आई, वो भी ठीक हो गया। तो इसीलिए ये जो 12 चीते आए हैं, इन 12 चीतों के रखरखाव और उनकी देखरेख कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती सिर्फ यही है कि 1 महीना किसी भी तरह अगर वो यहाँ के माहौल में ढल जाए, तो फिर आने वाले दिनों में वो यहाँ के पूरे जो हवा है, जो यहाँ का वातावरण है, उसे समझ जाएंगे, तो फिर उनको रहने में आसानी होगी। बिल्कुल विनोद, लेकिन चूंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को दरअसल यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में जब 8 चीते छोड़े गए थे, तो देश भर के लिए ये जो पल था बेहद ही खुशी वाला पल था, क्योंकि चीता एक ऐसी प्रजाति है जो इस समय भारत से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अब देखिए आज फिर से 12 चीते आ रहे हैं और ऐसे में अब इनकी जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है, 20 हो जाएगी अब इनकी संख्या। तो भारत के लिए बेहद ही गर्व की बात है ये। देखिए, भारत के तो गर्व की बात है, क्योंकि भारत में चीते की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी और जो भारतीय चीते थे, एशियन चीते थे, वो भी भारत में नहीं रहे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से चीते लाने का पूरा एक प्लान बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। उसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ ये चीते लाए जा रहे हैं। कुनवा बढ़कर 20 हो जाएगा, ये बात सही है। जहां तक गर्व की बात है, तो भारत के लिए तो है ही गर्व की बात। सबसे ज्यादा गर्व की बात तो इस ग्वालियर चंबल अंचल के लिए है, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है और कूनो नेशनल पार्क चंबल एरिया में आता है, जहां से कूनो नदी बहती है। मैं यहां से अगर थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मुझे कूनो नदी दिख जाएगी और कूनो नदी के नाम पर ही इस कूनो नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। कि यहाँ का जो पानी है इस नदी का, वो जो कैट एनिमल्स होते हैं, चाहे वो लॉयन हो या टाइगर हो या चीते हो या तेंदुए हो, उनके अनुकूल बताया गया है। चीता प्रोजेक्ट यहाँ शुरू करने से पहले, यहाँ चीतों को लाने से पहले टाइगर भी रहा करते थे, शेर भी। अगर हम थोड़ा और इसके आगे चले जाएंगे, मतलब दूसरा राज्य जो सीमा है वो राजस्थान लगता है, रणथंभौर लगता है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहां से शेर भी कई बार यहाँ आ जाते हैं पानी पीने, कूनो नदी का पानी पीने आ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ का जो पूरा माहौल है वो कैट एनिमल्स के अनुकूल बताया गया है और इसीलिए चीतों का यहाँ आना और रहना, सरवाइव करना और फिर उनकी वंश वृद्धि होना, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ज्यादातर लोग आप इस बात से लेके खुश हो रहे हैं, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि हों या वन विभाग के हों। उनका ये मानना है कि चीते यहाँ के माहौल में ढल गए तो फिर उनकी वंश वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो फिर ये वंश वृद्धि तेजी से होगी तो टाइगर स्टेट के साथ साथ चीता स्टेट का भी एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश में होगा। बिल्कुल विनोद, लेकिन पिछली बार देखा था एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो चीतों के साथ आई थी। इस बार भी डॉक्टर आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की कोई टीम आ रही है चीतों के साथ? बिल्कुल, देखिए उनके साथ एक पूरी टीम आई है। वो तो टीम आई है, साथ ही जो पहली खेप आई थी चीतों की, जिसमें 8 चीते आए थे, उसमें अफ्रीकन विशेषज्ञ यहाँ परमानेंट यहाँ रह रहे हैं, जो उनकी देखरेख करते हैं, तो वो अभी यहाँ पर हैं। उनके अलावा जो एक दल आता है टीम का, जो चीतों के साथ आता है, वो भी अभी साथ में ही आया है। वो यहाँ एक बार फिर से इन लोगों को बताएगा कि जिस तरह से पहले देखरेख की थी उसी तरह से फिर से रखना है। क्योंकि इस बार संख्या 12 है, तो 12 चीतों में अलग अलग उम्र के बच्चे भी हैं, मादा भी हैं, नर भी हैं। तो इन सबका जो रहने के तौर तरीके होते हैं वो पूरा वन्य प्राणी विशेषज्ञ बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे, कब क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उनको कैसे रखना है, किसको कितनी दूरी पे बाड़ा बनाना है। तो सबके अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं और उन बाड़ों
में उन सभी 12 चीतों को अलग अलग करके रखा जाएगा। चूंकि एक फैमिली है इसमें, तो वो पूरी फैमिली एक अलग बाड़ी में रहेगी। बिल्कुल। क्या इसका समय कोई निर्धारित हुआ है या फिर दिन निर्धारित हुए हैं विनोद की आखिरकार ये जो चीते आ रहे हैं, इन 12 चीतों को कितने दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, उसके बाद फिर बाड़े में इनको छोड़ दिया जाएगा? देखिए, जो समय बताया है वन विभाग और विशेषज्ञों के द्वारा, वो 1 महीने का क्वारंटाइन का समय बताया गया है। पिछली बार जब चीते आए थे तो उनको भी 1 महीने बड़े बाड़े में रखा, छोटे बाड़े में रखा गया था, जहां कोई भी नहीं जा सकता, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी, ना ही कोई उन्हें देख सकता है। केवल जो डाइट प्लानर है वही उनकी देखरेख रखेगा, जो चिकित्सक हैं वो निगरानी रखते हैं। तो वहां बाड़े में रहेंगे, 1 महीने तक क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद फिर बड़े बाड़े में जाएंगे, बड़े बाड़े में थोड़ा समय उनको और रहना है, और उसके बाद वो इस खुले वातावरण में खोल दी जाएंगे, ताकि आराम से फिर वो यहाँ रफ्तार भर सकें, आराम से यहाँ रह सकें। जो माहौल है यहाँ का उसके अनुकूल अपने आप को और तेजी से वो ढाल सके, क्योंकि चीता कैट एनिमल्स है। कैट एनिमल्स ज्यादा दिनों तक उसको किसी पिंजरे में या बाड़े में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव होता है दौड़ना, उसका स्वभाव होता है तेज रफ्तार में भागना, शिकार करना, पकड़ना, जंप लगाना। वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब वो इस खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल विनोद, और एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर इस वजह से थी, जब पहले चीते यानी कि पहली खेप जब यहाँ पर पहुंची थी, उस दौरान एक बड़ी चुनौती थी कि पता नहीं भारत के वातावरण में, इसके एनवायरनमेंट में कैसे चीते यहाँ पर बड़े हो पाएंगे, यहाँ पर पल पाएंगे। लेकिन ये खुशी की खबर रही कि चीतों ने इस एनवायरनमेंट को जल्दी से ग्रैब कर लिया। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये जो डिसीजन चीतों को लाने का किया गया है, इसके पहले तमाम तरह के सर्वे किए गए हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च टीम यहाँ पर आई, बड़े बड़े शोधकर्ता आए, क्योंकि हर वन्य प्राणी विशेषज्ञ यही सोच रहा था कि यहाँ का जो माहौल है कूनो नेशनल पार्क के आसपास का, ग्वालियर चंबल का, वो चीतों के अनुकूल हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर कैट एनिमल्स आते रहे हैं। तेंदुआ है, तेंदुआ अभी भी बड़ी संख्या में है, टाइगर हैं। तो ऐसे में जब ये एनिमल्स, वन्य प्राणी यहाँ रह सकते हैं, तो चीतों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल नहीं हो सकता। थोड़े से अगर उनको कुछ समय तक माहौल में ढलने का मौका दिया जाए तो वो यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पर चीतों के लिए जो अनुकूल माहौल है कूनो नेशनल पार्क में, वो बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि 16 सितंबर को जो चीते छोड़े गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो चीते अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यहाँ के माहौल में ढल चुके हैं। अब उन्हें जरूरत है थोड़ा और आगे बढ़ने की, थोड़ा और रफ्तार पकड़ने की। तो जब ये सारी चीजें देखने के बाद विशेषज्ञों ने शोध किया, अचानक चीतों को नहीं लाया गया है, पूरी एक रिपोर्ट हुई, लंबे समय तक शोध होता रहा, फिर वो रिपोर्ट सरकार के पास गई, उसके बाद अप्रूव हुई, फिर प्रोजेक्ट बनाया गया, तब चीतों को लाया गया है। बिल्कुल विनोद, हेलीपैड पर चूंकि जो कूनो में हेलीपैड बने हुए हैं, वहां पर कितने बजे चीता पहुंचने वाले हैं? देखिए 11:30 बजे का समय बताया गया है कि 11:30 बजे चीते यहाँ इस कूनो नेशनल पार्क में लैंड करेंगे। 3 हेलीकॉप्टर आएंगे, 3 हेलीपैड तो यहाँ पर पहले के बने हुए हैं, उसमें उन्हीं हेलीपैड्स पे चीते यहाँ पर लैंड करेंगे। उसके बाद वाहन के द्वारा उन चीतों को बाड़े तक लाया जाएगा। बाड़े में जब वो पहुंच जाएंगे तो बाड़े में ही एक जो एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, ऐसा बताया गया है, क्योंकि अंदर के जो जानकारी है वो यही निकल के आ रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने चीतों को छोड़ा था, वैसे ही इस बार मुख्यमंत्री चीतों को यहाँ रिलीज करेंगे। उनके स्वागत के लिए तमाम वन महकमा, प्रशासन के अधिकारी, चीता मित्र सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी में इस बात की उत्सुकता है कि 8 के बाद अब 12 आ जाएंगे तो ये कुनबा कितना बड़ा हो जाएगा। 8 के बाद जब 12 हो जाएंगे तो इनकी गिनती 20 हो जाएगी, और 20 चीते जब यहाँ रहेंगे तो इस पूरे जंगली एरिया की, कूनो नेशनल पार्क की शोभा और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर जब टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए इलाका खोल दिया जाएगा
तो यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे तो फिर लोगों का रोजगार बढ़ता है, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ घूमते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इस इलाके में विकसित होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कार्यक्रम है विनोद, वो कितने बजे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कितने बजे चीतों को रिलीज किया जाएगा? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो दर्शक देखने वाले हैं चीतों को रिलीज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्या जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, आम जन है, क्या वो भी देख पाएंगे? उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं बता दूं कि इस कूनो नेशनल पार्क में आम आदमी के आने की अभी अनुमति नहीं है। जहां हम खड़े हैं यहां तक भी किसी को आने की अनुमति नहीं होती, चूंकि जो बाड़े बने हैं, बाड़े तक केवल वही लोग चाहे वो चीता मित्र हों या चीता के डॉक्टर हों या उनके डाइट प्लानर हों या फिर सरकार और प्रशासन के अधिकारी और प्रतिनिधि हों, तो वही लोग जा सकते हैं। आम लोगों के लिए अभी कूनो नेशनल पार्क में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि भीड़ भरा माहौल अभी सरकार उनको दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस माहौल को ढलना है उस माहौल में अभी चीते परेशान ना हो, लोगों को देख के हैरान ना हो, क्योंकि जब उन्हें तकलीफ होगी तो फिर बीमार पड़ने की आशंका हो जाती है। क्योंकि कोई भी जानवर अगर भयभीत हो जाएगा तो फिर वो खाना छोड़ देगा तो फिर ऐसी आशंका रहती है कि उसकी तबीयत खराब होने की आशंका रहती है। ऐसे में आम लोगों के लिए अभी इस कूनो नेशनल पार्क में आने की अनुमति नहीं है। शासन की तरफ से आदेश जारी होगा, जब चीतों को छोड़ दिया जाएगा खुले में दौड़ने के लिए, रफ्तार भरने के लिए, तब सैलानी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो कब होगा ये अभी निश्चित नहीं है। बिल्कुल विनोद। अच्छा, चीता मित्रों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत करने वाले हैं, उसके लिए क्या कार्यक्रम रखा गया है? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है विनोद तक, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 11:30 बजे का समय दिया गया है जब चीते पहुंच जाएंगे और हेलीपैड पर लैंड करेंगे, उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और उसके बाद फिर बड़े बाड़े तक उनको लाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और वहां पर वो चीतों को रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से, चूंकि 12 चीते भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं, ग्वालियर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो कूनो भी पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको रिलीज करेंगे। हालांकि एक समय तक 1 महीने तक उनको क्वारंटीन जरूर रखा जाएगा और ऐसे में आइसोलेशन में रहने के बाद उनको फिर इस कूनो नेशनल पार्क में, जो अभी तस्वीरें आप देख रहे थे, इस खुले वातावरण में, खुले एनवायरनमेंट में उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अब चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चीतों का जो कुनबा है उसमें और नए चीते आने जा रहे हैं, यानी कि 12 और चीते अब भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में। बस वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, जहां पर हेलीपैड पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। विशेष विमान से दरअसल इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है और उसके बाद जो पहले से इनका परिवार, 8 चीतों का परिवार जो यहाँ पर पहले से ही रह रहा है, उसके साथ फिर ये रहना शुरू कर देंगे। हालांकि 1 महीने तक जरूर इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, इनकी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, इनकी एक्टिविटीज पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और कुछ एक्सपर्ट्स की टीम जरूर दक्षिण अफ्रीका से आई हुई है, जो कि इन चीतों के साथ ही आपको बता दें कि पूरा अपडेट इन चीतों पर रखने वाली है। तो समय निर्धारित किया गया है 11:30 बजे का। हालांकि चीता मित्रों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, चूंकि तकरीबन 10 से 10:15 बजे के बीच में ग्वालियर लैंड किया गया है। विशेष विमान से चीतों को लाया गया और इसके बाद ग्वालियर से सीधा कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगा विमान और हेलीपैड पर, जो पहले से ही 5 हेलीपैड वहां पर बनाए गए हैं, उन पर
ये विमान जो है वो लैंड कर दिया जाएगा और उसके बाद चीतों को छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन चीतों को खुद रिलीज करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 8 चीतों को रिलीज किया गया था और चूंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्म दिवस था और वो खास दिन था जब कूनो नेशनल पार्क में जब ग्वालियर पहुंचे थे चीते और एक बड़ा दिन था। अगर बात मध्य प्रदेश के लिहाज से की जाए या फिर भारत के लिहाज से की जाए, चूंकि चीतों की जो प्रजाति है वो भारत में विलुप्त तो होती जा रही है। विलुप्त तो हालांकि हो गई थी, अब एक बार फिर से दोबारा से चीते मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं और अब 12 चीते और पहुंचे हैं। 8 चीते पहले ही पहुंच चुके हैं सितंबर में। अब ऐसे में चीतों की जो संख्या है वो 20 हो गई है। जो पहले 8 चीते पहुंचे थे उनको 1 महीने तक के लिए समय तक के लिए उनको क्वारंटीन रखा गया था। उनकी हेल्थ पर पूरी नज़र बना के रखी गई थी। एक्सपर्ट्स की टीम पूरी निगरानी कर रही थी। अब जो 12 चीते पहुंचे हैं यहाँ पर उनके ऊपर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही समय बाद इन चीतों को रिलीज कर दिया जाएगा। तो चीतों के कुनबे पर लगातार आपको बता दें कि इजाफा होता जा रहा है कुनबे में और इसके अलावा नए मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। 12 और चीते आ रहे हैं जो कि अब इन लोगों के साथ, माफ़ कीजिए, यहाँ पर इन चीतों के साथ रहना शुरू कर देंगे और लोग जो वहाँ पर पहुँचेंगे, जो दर्शक वहाँ पर पहुँचेंगे वो भी इनका दीदार कर सकेंगे। हालांकि ये पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर कि चीतों का दीदार किया जा सकेगा। हालांकि 1 महीने बाद अब इनकी जो संख्या है वो अभी फिलहाल 20 हो गई है, लेकिन 1 महीने बाद इनको आइसोलेशन में रखने के बाद इनको उन 8 चीतों के साथ छोड़ दिया जाएगा। तो ग्वालियर से कूनो जाएंगे चीते, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कूनो नेशनल पार्क। नामीबिया से मध्य प्रदेश 12 चीते पहुंच चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क में थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको रिलीज करेंगे, उनको छोड़ देंगे और उसके बाद इनको क्वारंटीन रखा जाएगा। तकरीबन 1 महीने के लिए इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा जहाँ पर इनकी हेल्थ पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। और ऐसे में अगर बीमार होते हैं चीते तो उसके लिए भी एक्सपर्ट्स की टीम पूरी तरह से मौजूद है। आइसोलेशन में इस वजह से इनको रखा जा रहा है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ये जब यहाँ पर आ रहे हैं, नामीबिया से जब ये यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसे में इनको इन्फेक्शन का डर ना हो और यही वजह है कि इनकी हेल्थ से लेकर इनकी एक्टिविटीज़ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। नामीबिया से भारत आ चुके हैं चीते और उसके बाद थोड़ी देर में कूनो नेशनल पार्क दरअसल ये पहुंच जाएंगे। 12 सितंबर को 8 चीते पहुंच चुके हैं जो कि अब कूनो नेशनल पार्क में लगातार देखे भी जा रहे हैं और उनका कुनबा भी लगातार अब बढ़ता चला जाएगा। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में उस विमान की तस्वीर जहां पर और जिस विमान से इन चीतों को लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में दरअसल इनको थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार इनको रिलीज करेंगे। विशेष विमान से 12 चीते पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ग्वालियर से कूनो के लिए ये पहुंचेंगे चीते और उसके बाद वहां पर इनको छोड़ दिया जाएगा। तो कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा जाएगा जिसके बाद इनको 1 महीने तक क्वारंटीन रखा जाएगा और उसके बाद फिर ये खुली हवा में सांस ले सकेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कि चीता मित्रों से भी संवाद करने वाले हैं, चूंकि एक विशेष ट्रेनिंग चीता मित्रों को दी गई है। किस तरीके से उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, ये सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया जाएगा। तो एक बार फिर से ये आपको बता दें कि भारत के लिहाज से बहुत ही बड़ी खबर है, खुशखबरी वाली ये जो
खबर सामने आ रही है, जिसमें अब पर्यटक पहुंच सकेंगे कूनो नेशनल पार्क। और पहले जब चीतों का दीदार वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब चीतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इनका कुनबा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले सितंबर में 8 चीते आए और भारत में जो विलुप्त तो होती जा रही थी ये प्रजाति, लेकिन अब देखिए अब इनका कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। तो ग्वालियर में पहुंच चुके हैं चीते और ग्वालियर से सीधा कूनो के लिए रवाना और बस थोड़ी ही देर में कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और चीतों को रिलीज करेंगे। तो कूनो में 5 हेलीपैड पहले से ही बने हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि निरीक्षण पहले से ही कर लिया गया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उन हेलीपैड्स का पहले से ही निरीक्षण कर चुके हैं। तो काम पूरा हो चुका है और इसके अलावा तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है कि कूनो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे चीते और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको रिलीज करेंगे। तो सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि इन चीतों का रिलीज करने का। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए ग्वालियर यानी कि भारत की धरती पर कदम रख चुके हैं चीते और बस इंतजार है उस समय का जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क और यहां पर चीतों को रिलीज किया जाएगा। अब ये देखना होगा, क्योंकि ये 12 चीते हैं और 12 चीतों में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने चीतों को रिलीज करते हैं और उसके बाद बाकी चीतों को क्या क्या कार्यक्रम है, कौन कौन रिलीज करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा चीता मित्रों से भी संवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।